स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो मंत्रिमंडल ने अभी अप्रूवल दिया है। आपकी जो शास्त्रीय लैंग्वेज 6 थी, अब मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया और बंगाली को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये शास्त्रीय भाषा देने की क्या प्रोसेस होती है और अभी तक दी गई है, तो कब कब किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है और क्यों दिया जाता है, इन सभी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। हम पीआईबी से हमने ये निकाला है, तो पीआईबी से हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारी 4 शास्त्रीय भाषाएं अभी 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दे दिया गया है और पहले की हमारी 6 भाषाएं और हैं, जिनको हम विस्तार से अभी पढ़ेंगे। लास्ट तक आप वीडियो पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। हम नेक्स्ट अब जो पढ़ते हैं वो है कैबिनेट मंत्री ने क्या, कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है इसने पाली, आपकी मराठी, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा को क्या दे दिया है, शास्त्रीय भाषा जो दर्जा देने की मंजूरी दे दी गई है। और शास्त्रीय भाषा की जो गहन और प्राचीन जो सांस्कृतिक विरासत की संरक्षक के रूप में काम करती है। जो शास्त्रीय भाषा होती है आपकी क्या करती है कि जो प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है उसका संरक्षण की बात करती है, और ये क्या करती है, समुदायों के ऐतिहासिक सांस्कृतिक जो मील का पत्थर को सार भी प्रस्तुत करती है। यानी उनके समुदाय है, उनकी जो भाषा शैली है उनके बारे में और उनकी प्राचीन जो सभ्यता है उसको प्रतिबिंबित करती है आपकी शास्त्रीय भाषा है। तो जैसे आप जानते हैं पाली भाषा का हमने पढ़ा है, जो बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में है। आपके जो जैन ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में है। मराठी भी अपना बहुत बड़ा रोल निभा चुकी है। असमिया भाषा भी बहुत कई सारे जो आपके साहित्यकार हैं वो असमिया हैं। बंगाली भाषा है, बंगाली भाषा में कई सारे साहित्य लिखे हैं, बहुत प्राचीन भाषा है। तो इस प्रकार से इन्हें हम पढ़ेंगे और बिंदुवार भी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले जो शास्त्रीय भाषाएं घोषित की गई थी वो 12 अक्टूबर 2004 को शास्त्रीय भाषा की श्रेणी बनाई गई थी। ठीक है, और इसके जो मानदंड हैं, कौन कौन से मानदंड हैं, जैसे कि इसके जो फर्स्ट मानदंड है वो इसके प्रारंभिक, मतलब अगर किसी शास्त्रीय भाषा को घोषित करना है तो उसके मापदंड क्या होने चाहिए। इसके प्रारंभिक ग्रंथों का अभिलिखित इतिहास की अत्यधिक प्राचीनता 1000 वर्ष से अधिक, यानी जो आपका ग्रंथ है वो प्रारंभिक ग्रंथ हो, अभिलिखित हो यानी लिखित हो, इतिहास से अत्यधिक प्राचीनता है मतलब बहुत अधिक प्राचीन हो, और 1000 वर्ष से अधिक, यानी ऐसा माना जाता है कि 1000 से प्राचीन ग्रंथ हो और प्राचीनता उसकी 1000 से पुरानी हो और प्रारंभिक ग्रंथों में से हो। तो उन्हें फर्स्ट आपकी जो आपके इनके मानदंड है, पहला ये है। दूसरा है प्राचीन साहित्य तो हो, ग्रंथों का एक संग्रह हो, भाई कई सारे ग्रंथ उसमें लिखे गए हों जिससे वक्ताओं की पीढ़ी द्वारा मूल्यवान विरासत माना हो। जो वक्ता यानी जिन आपके जैसे महावीर स्वामी के, आपके जैन ग्रंथ के जो भी ग्रंथ हैं वो आपके पाली लैंग्वेज में प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हैं। बौद्धिज्म में है तो पाली में लिखे गए हैं। तो जो बहुत प्राचीन भाषाएं इनको घोषित किया है वो। ठीक है, तीसरा है साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए, यानी मौलिक होनी चाहिए किसी से, मतलब ऐसा नहीं है कि कई सारी उस जैसी चीज़ें होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए उसमें, कि अन्य भाषा समुदाय से उधार ली हुई नहीं होनी चाहिए, यानी अपनी ओरिजिनलिटी में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कई भाषाओं का सम्मिश्रण हो, जैसे आपका प्राकृत पाली अपनी ही मौलिकता में खड़ी हुई है, तो इसलिए इन्हें भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 2004 में, मतलब नवंबर 2004 में जो संस्कृति मंत्रालय के जो एक विशेषज्ञ भाषा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। यानी 2004 में कौन सा साहित्य अकादमी के तहत कौन सी समिति का गठन किया गया था, विशेष संस्कृति मंत्रालय द्वारा भाषा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। ठीक है, अब जो नवंबर 2005 में निम्नलिखित मापदंडों में संशोधित किया, यानी 2005 में क्या मापदंड थे, जो आपके 3 मापदंड थे उनमें संशोधन कर दिया। अब वो किस प्रकार से संशोधन किया, क्योंकि हमें थोड़ा जानना चाहिए, अगर यूपीएससी दे रहे हैं तो वहाँ पे स्टेटमेंट ही आएगा आपकी किस भाषा को आप शास्त्रीय भाषा घोषित कर सकते हैं। और अगर आपको 2004 का मापदंड दे दिया जाएगा, 2005 का भी मापदंड दे दिया जाएगा, तो 2005 के मापदंड को भी देखना जरूरी है। ठीक, इसके प्रारंभिक ग्रंथ अभिलिखित इतिहास की अधिक प्राचीनता, यानी 1500 से लेकर 2000 वर्षों की अवधि की है। ठीक है, और दूसरा है आपका प्राचीन साहित्य ग्रंथों का संग्रह, यानी जिसे वक्ताओं पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माना। ये तो आपका सेम टू सेम है, ये भी आपका सेम टू सेम है फर्स्ट वाला जो 2004 में था, बस इसमें एक प्राचीनता कितनी बता दी है, 5000, यहाँ 1000 थी, यहाँ 1500 आपके 2000 कर दी गई है। चौथा आपका है शास्त्रीय भाषा साहित्य और आधुनिक भाषा से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं में बीच में एक विसंगति भी हो सकती है, मतलब थोड़ा बहुत उन्होंने माना है कि विसंगति भी हम मान लेंगे। चलो ठीक है, तो आपकी चौथी वाली ये आपके ये है। ठीक है, तो इन चारों को अपन को ध्यान रखना। अभी तक जो शास्त्रीय भाषाएं जो घोषित की गई हैं उनकी भी सूची है हमारे पास। जैसे कि आपका जो पहला आपकी शास्त्रीय भाषा घोषित की गई थी तो तमिल आपकी शास्त्रीय भाषा सबसे पहले घोषित की गई थी। जो कब घोषित की गई थी आपकी तमिल को घोषित किया गया था
अक्टूबर 2004 को, ठीक है। और संस्कृत को आपका 25 नवंबर 2005 को, यानी सबसे पहले अगर शास्त्रीय भाषा को घोषित की गई थी तो तमिल को सबसे पहले घोषित किया गया था। फिर आपका संस्कृत आता है, फिर आपका तेलुगु भाषा को आता है 31 अक्टूबर 2008 को, यानी 2008 में दो भाषाएं, तेलुगु और कन्नड़, ठीक है। इनको 2008 में जो शास्त्रीय भाषा है घोषित किया था। मलयालम को आपको 2013 में घोषित किया गया था। और उड़िया जो है आपकी उड़ीसा में बोली जाती है, इसको 2014 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया। तो 4 पहले की हैं, 5 अब है, टोटल 11 शास्त्रीय भाषाएं हमारी हो गई हैं। हमने इससे पहले देखे हमारी जो नई शास्त्रीय भाषा है आपकी, एक मराठी, एक पाली, एक प्राकृत, एक असमिया, एक बंगाली। तो यानी 5 और 6 हमारे 11 शास्त्रीय भाषाएं हमारी अब वर्तमान में हो चुकी हैं। इनका हमने प्रोसेस देखा कि कौन कौन सी भाषा को क्या मापदंड के तहत शास्त्रीय भाषा घोषित किया जाता है। तो हमने जितना भी पढ़ा एक अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, और वो हम थोड़ा और देख लेते हैं जिस आर्टिकल में और क्या लिखा है। 2013 में महाराष्ट्र सरकार ने की ओर से मंत्रालय को एक प्रस्ताव मिला था कि जिसमें मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का अनुरोध किया था। यानी जो मराठी को आपको शास्त्रीय भाषा महाराष्ट्र सरकार ने कहा 2013 में कि हमारी जो शास्त्रीय मराठी भाषा है उसको शास्त्रीय भाषा घोषित करना चाहिए। तो फिर भेजा गया था, जिसमें LEC को भेज दिया गया था। LEC ने मराठी को शास्त्रीय भाषा के रूप में अनुशंसित किया, यानी अनुशंसित उन्होंने कर दिया कि हाँ मराठी को घोषित किया जाना चाहिए। दर्जा देने के लिए 2017 में कैबिनेट ने एक मसौदा नोट पर अंतर मंत्रालय परामर्श के दौरान गृह मंत्रालय ने क्या किया, मापदंडों को संशोधित करने और उसे सख्त बनाने की सलाह दी, ठीक है। जो मापदंड थे उनको सख्त बनाने की सलाह दी थी। और इस प्रकार ये भाषाएं आज हमारे मंजूरी के बाद प्राचीन भाषाओं के घोषित हुई हैं। हमारी जो नेक्स्ट 4-5 भाषाएं हैं आपकी, 5 भाषाएं कौन सी हैं आपकी? पहली है मराठी, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर असमिया और बंगाली, ठीक है। इस प्रकार से ये भाषाएं हमारी घोषित हो चुकी हैं, 5 की 5। तो हमारी टोटल 6 पहले की, 5 बाद की, 11 जो हमारी लैंग्वेज हैं वो शास्त्रीय भाषाएं घोषित हो चुकी हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये सारी ही इन्फॉर्मेशन हम प्रेस PIV की है आपकी, तो ये ऑथेंटिक है बिल्कुल। ये कोई मतलब मिला जुला नहीं है कि हमने कहीं से गलत इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कीजिए है, बल्कि सरकारी वेबसाइट हमारी PIV का ही पूरा आर्टिकल है। और इसको आप नोट्स बना लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए, ठीक है। अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।